हनान साहब का दूसरा मुर्गा भी फोत हो गया है और नो मोर विद अस सोस उसका भी। और अब हमारा जनाब अली सुरखाब साहब ये बैठे हुए हैं। लेट्स सी, इसको डॉक्टर के पास लेके जाना है। और हाँ जी शैगी, इस दफ़ा यार तुम नहीं जा रही, बस ठीक है ना। हम रात को आते तुम्हें लगता है कि हाँ जा रही हूँ मैं, लेकिन इस दफ़ा तुम नहीं जा रही। इस दफ़ा तुम्हारी छुट्टी है। कुछ और भी बीमार हो सकते हैं, उसको भी हम गाड़ी भी घुमा सकती हैं, ठीक है ना। अच्छा जी, आ गए हैं डॉक्टर पास और अब इंजेक्शन लगने लगा, लगवा लेगी आराम से, लगवा लेगा सॉरी। और इसको हुआ क्या कुछ वायरल इन्फेक्शन। एक वो रानी खेत का होता है, नहीं तो ये दूसरा अच्छा। बस आपने क्या करना है, दुआ करनी है कि हमारा लेडी एमएस फीजेंट हो जाए, सेहतमंद हो जाए और हमें इस फार्म पे नज़र आता रहे यार। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। अगर इस चैनल पे आप नए हैं तो चैनल कर दें सब्सक्राइब, वीडियो कर दें लाइक, और आप हमें इंस्टाग्राम, टिकटॉक और फेसबुक फॉलो कर सकते हैं। लिंक आपको मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन के अंदर। और भाईजान जैसे ही जैसे ही मैं आया हूँ अकेडमी से, लेकिन मैं टॉर्च ऑन कर लूँ, मुझे आगे कुछ नज़र नहीं आ रहा फ्लैश की वजह से। हाँ जी, आज मैं जैसे ही आया हूँ भाईजान अकेडमी से, एक बैड न्यूज़, बल्कि दो को बैड न्यूज़ मिली हैं और खुशखबरी भी मिली है। लेकिन खुशखबरी मैं आपको सुबह डे टाइम में बताऊँगा, मतलब अगले व्लॉग में बताऊँगा। लेकिन जो बैड न्यूज़ मिली है उसमें जी हनान साहब का जो दूसरा मुर्गा है वो भी नो मोर विद अस, उसको भी सेम बीमारी हुई और वो सेम मर गया। और उसके बाद हमारा सुरखाब बहुत ज़्यादा बीमार हुआ है। तारक भाई, क्योंकि आज तो मैं सुबह आया नहीं, और तारक भाई से मैंने पूछा ये भाईजान आप देख लें, टाइम देख लो 8:35 हुए में, और मैं तकरीबन सिर्फ गाड़ी कितना गया हूँ, कपड़े चेंज किए हैं, मुँह हाथ धोया और सीधा भाईजान हवेली। और अब इंशाल्लाह सुरखाब को लेके चलती हैं। जी तारक भाई, ब्रेकर पिंजरा इधर ही पड़ा हुआ है, ये लें पिंजरा निकालें और पिंजरा हम करते हैं अब साफ। चलें आप ये तो खोले ना, देख लेते हैं, हम कर लेते हैं, फ़ोन के फ्लैश से काम चला लेते हैं। और भाई साहब हनान साहब का दूसरा मुर्गा भी फोत हो गया है और नो मोर विद अस सोस उसका भी। और अब हमारा जनाब अली सुरखाब साहब ये बैठे हुए हैं। लेट्स सी, इसको डॉक्टर के पास लेके जाना है और उम्मीद करते हैं ये जल्दी से जल्दी सेहत याब और हमारे साथ रौनकी लगाए। ये वन ऑफ द मोस्ट खूबसूरत जानवर अभी तक हमारे फार्म का, और वन ऑफ द इंटीक जानवर इन पाकिस्तान भी कह सकते हैं आप, क्योंकि बहुत कम है ये। और मैं नहीं चाहता कि इसको कुछ हो, तो इसका रिस्क नहीं लेना ज़रा भी, और इसको भी सीधा लेके चलते हैं डॉक्टर पास। और वहाँ पे हमारे साथ कुछ और शख्सियात भी हमें ज्वाइन करेंगी, उन शख्सियात की मुलाकात आपको वहाँ जाके कराएंगे। उन शख्सियात को मैंने होल्ड पे लगाया हुआ है। अच्छा तारक भाई, इसको आपने करना है सैगोवन का एक दफ़ा स्प्रे करके एक दफ़ा पानी मार दो सारा इसको। सैगोवन का स्प्रे इसलिए ज़रूरी है, जितने जर्म्स होते हैं, जितने बैक्टीरिया होते हैं, जर्म्स सारों को मार देता है। होता तो एक सबका जहर ही है, वो सबको मार देता है। उसके बाद क्या उसका नाम लेते हैं, उसके बाद पानी मार देंगे, कोई जहर होता है कि हमारे सुरखाब को अगर कोई बीमार अंदर इसके जर्म्स हो भी वो सारे निकल जाएं। और हाँ जी शैगी, इस दफ़ा यार तुम नहीं जा रही, बस ठीक है ना। हम रात को आते तुम्हें लगता है कि हाँ जा रही हूँ मैं, लेकिन इस दफ़ा तुम नहीं जा रही। इस दफ़ा तुम्हारी छुट्टी है। कुछ और भी बीमार हो सकते हैं, उसको भी हम गाड़ी भी घुमा सकती हैं, ठीक है ना। ऐसे नहीं रोते। और बेला तुम्हारा क्या हाल है, बेला बेला क्या हाल है। इस टाइम सुबह टाइम होती है ना फुल गर्मी, इस टाइम इनके लिए मैं कहता हूँ बेस्ट मौसम है। इस टाइम क्या बेस्ट मौसम होगा बेचारों के लिए, वो भी आवाज़ गर्मी से। लेकिन इनके लिए भी कोई कूलर शूलर का इंतज़ाम हम इंशाल्लाह जल्दी जैसे जल्दी करते हैं। और तारक भाई बना नहीं हुआ, ये सारा कर दिया था कुत्तों को। अच्छा जी, फिर बिल्कुल थोड़ा सा डाल दें, ज़्यादा नहीं डालना, और थोड़ा सा ही पानी डाल देंगे, थोड़ा सा स्प्रे करना होता तो सारा जहर ही है, ज़्यादा नहीं डालना। हाँ डाल दो है ही कोई नहीं। दिखाओ, ये पकड़ो आप कैमरा। चलो ये ना इतना भर लो। हाँ जी भाईजान, दिस इज
सैगोवान इज़ फॉर ऑल द जम्प्स। ये आपको ऊपर नज़र भी आ रहा है, कुत्ता, घोड़ा, बकरी, भैंस, इसको सारे को आप तकरीबन 2 लीटर पानी में मिला के आप इसको अपने जानवर के ऊपर स्प्रे कर सकते हैं। बल्कि उसके लिए सबसे बेस्ट होता है नेक्स्ट गार्ड दे दो, टिक्स ख़त्म हो जाती हैं और सब कुछ नहीं लगता। हमने बेला को तो मुझे लगता है दी है, लेकिन शैगी को नहीं दी। लेकिन हम एहतियातन सैगोवान भी यूज़ कर रहे हैं कि ये टिक फीवर जब हो जाए ना जानवर को, जानवर के लिए सबसे बड़ा अजाब गर्मी में टिक्स होते हैं और टिक्स फीवर होता है। और स्प्रे शुरू हो गया है, तारक भाई ने कर लिया है। अगर आपके पास भी जानवर हैं तो आप भी सैगोवान का इस्तेमाल कर सकते हैं, बहुत मुफीद है और बहुत अच्छा भी है। स्प्रे टाइम। चलो अब बस पानी मार दो, बहुत है, नीचे मार दो, बस काम हो जाएगा। चलें ठीक है, हो जाएगा काम। और भाईजान अभी सैगोवान वगैरह सारे ताले छले लगाते हैं और अपनी एरिया में सीजन को लेके जाते हैं। अच्छा, मैं आपको बता रहा था कि हमें कैसे पता लगा कि बीमार हुआ है। 2 मुर्गे तो हमारे एक्सपायर हो गए हैं, लेकिन तारक भाई कह रहे थे आज, क्योंकि मैं मंडे था और ट्यूसडे था और मेरा बिल्कुल टाइम नहीं लगा फार्म पे आने का, तो इसलिए तारक भाई ने शाम में जैसे ही आया हूँ मुझे पता लगा कि जी लेडी एम एफ फीजेंट हमारा खाना नहीं खा रहा, उसने खाना छोड़ा हुआ है और थोड़ा सुस्त हुआ हुआ है। सो वी आर गोइंग टू टेक इतनी अंग्रेज़ी क्यों मैं बोल रहा हूँ। हम अपने सुरखाब को लेके चलते हैं और फिर सीधा आपको मिलते हैं हम डॉक्टर के पास ही। तब तक के लिए लाइक एंड सब्सक्राइब और ध्यान कर लो। मुझे लगता है ऑल सेट है, जाने के लिए कमज़ोर हुआ हुआ है ना। पूछल बेचारे की ख़राब हो जानी है, लेकिन अभी हमारे पास यही पिंजरा अवेलेबल है और पिंजरा हमारे पास अवेलेबल नहीं था, तो दैट्स वाई इसी पिंजरे का इंतखाब किया हमने लेके जाने के लिए। इसके लिए हमें स्पेशल कोई पिंजरा भी लेके आना पड़ेगा। अब मैंने बस यही बात करनी थी, अब सीधा आपको डॉक्टर के पास ही मिलूँगा। अब मैं कुछ ज्ञान नहीं आपको बांटता। तब तक के लिए डू लाइक एंड सब्सक्राइब। भाई साहब तारक भाई हमें वक्फन बैड न्यूज़ से बैड न्यूज़ सुनाई जा रही हैं। तारक भाई थले हो गए मेरा चेहरा ना दिखाओ, गाला ना पै गया। अच्छा भाई साहब, अब मैं ऐसी बातें शुरू हुई हैं। तारक भाई ने क्या जी, टर्की के जो 22 अंडे थे तकरीबन 10, उनमें से 3 सलामत रह गए हैं, बाकी टर्कियों ने खा लिए हैं। पहला पंगा। दूसरा पंगा जी, सुरखाब का एक अंडा सुरखाब ने तोड़ दिया। ठीक है जी। एक और बैड न्यूज़ मैं आपको बताते ही भूल जाता हूँ, 2 दिन हो गए हैं लेकिन बताया ही नहीं। वो ये है कि सुरखाब जो हमारी दूसरी फीमेल सुरखाब है उसका भी पाँव खराब हुआ है, लेकिन उसको हम रिस्क नहीं ले रहे, डॉक्टर पास जाएंगे। वो पूरा को होगी तो बड़ा मसला बनेगा, तो उसकी डॉक्टर से पूछ सकते हैं, क्योंकि उसे मेन पट्टी करवानी है। वो पट्टी हम खुद भी कर सकते हैं दवाई लगा के, इतने डॉक्टर हम भी हैं, ठीक है ना। बाकी मैंने थोड़ी बहुत दवाइयाँ शवाइयाँ कुत्तों के लिए सैगोवान और अपनी सारी मुर्गियों के लिए वैक्सीनेशन, उनके मल्टीविटामिन, उनके ग्लूकोज, वो तो मुझे लगता है मैं आपको दिखा दिए थे। अगर नहीं दिखाए तो मैं वापसी टाइम जाके ना आपको दिखाऊंगा जब लोग एंड करने लगेंगे। वो दे रही हैं, उनसे हमारे जानवर काफ़ी सुकून में हैं। अब जो एक तरफ कमी रह गई है वो कूलर की रह गई है। इंशाल्लाह कूलर की हम जल्दी लगवाएंगे एक आधा, क्योंकि कूलर की बहुत अशद ज़रूरत है। साथ डीजल ने भी बड़ा कामयाब हुआ है। तारक भाई से पूछते हैं, तारक भाई मैं डीजल से भी मैंने कहा बड़ा फ़र्क पड़ा है जी, बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ गया है ना, मच्छर मर गए हैं। हाँ, क्योंकि वो जब खुशबू आती है ना, मच्छर फिर उधर नहीं आता। गंदी जगह पे आता है तो गंदी जगह पे डीजल कर दो, उसकी वो स्मेल से या उसकी खुशबू से मच्छर नहीं आता। ये छोटी मोटी नुकसानात मैंने आपको बताने थे, वो मैंने आपको बता दिए। बाकी आप जाके डॉक्टर की कहानी सुनती हैं कि डॉक्टर साहब हमारे सुरखाब के बारे में ये कहते हैं। होप फॉर द बेस्ट, अच्छा ही होगा जो होगा इंशाल्लाह। भाईजान मशहूर शख्सियत जिनका मैं खड़ा था, ये मैंने अपने बचने के लिए किया हूँ। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक हो? डॉक्टर साहब क्या हाल चाल है? डॉक्टर साहब थोड़े लेट हो गए यार, होता है। किधर है गुज्जर यार? खान मलक साहब यार, आप कवाली, ये बॉयज को जरा चेक करें, सारे मैं कहता हूँ तैयार श्यार हो गए और मैं कच्छों में नहीं। तुम लोग सारे तैयार श्यार होके कहाँ आए हुए हो? भाई शक्लें तैयार श्यार हुई हैं भला। तो ये देखो है, महंगी जूती, महंगे कपड़े, महंगे कपड़े। ये से पहले बात बताइए, ये बोलना है दोबारा बना रहा है यार। मैं कह रहा था देखो मैं कच्चे बनाने में तुम लोग जी
स्क्रिप्टेड ब्लॉग है यार, आपको बता रहा हूँ ये फेक यूट्यूबर है। दफा हो यार यार अंदर चलते हैं, पता नहीं सारा भाई किधर गए मुझे पता ही नहीं। चलो मैं अंदर से होके आ रहा हूँ। कितना टाइम लग रहा है? आज अंदर चलती हैं, अंदर जाके मिलती हैं। अच्छा जी आ गए हैं डॉक्टर पास और अब इंजेक्शन लगने लगा, लगवा लेगी आराम से, लगवा लेगा सूटी। और इसको हुआ क्या कुछ वायरल इन्फेक्शन है। वायरल इन्फेक्शन? एक वो रानी खेत का होता है। नहीं ये दूसरा है, ये दूसरा? BILT। अच्छा तो इसके चांसेस होते हैं बचने के? वायरल में कुछ भी नहीं कह सकते, कुछ भी नहीं कह सकते। अच्छा ना बैला वाला हिसाब है अच्छा जी इंजेक्शन लग गया और डाल दें इसके अंदर। दूसरा इसकी आइज देखें जरा, ये आइज पे क्यों है इतनी सौगन? बीमारी है ना, बीमारी की वजह से। ये वाले कैप्सूल दे दे इससे। ठीक है। कितने और आपके साथ? क्या ये चीज फीजेंट एक ही है मेरे पास, एक जोड़ा है ये। अच्छा जोड़ा नहीं है पूरा फार्म। इसकी पेंशन में कितने? ये 2 मेल फीमेल। अच्छा दोनों को जो है ना आधा जो पानी पीते हैं ना, आधा सुबह आधा शाम, ये 5 दिन तक ये मिला के देना। ठीक हो गया। और क्या हो गया है, क्या हो गया भाई? एक्सीडेंट हुआ है वो इधर। ओ यो सिया 4 ही बज गया बहुत। लांसर भी बज गई है, रिक्शा भी बज गई है। चेक दैट माय फ्रेंड। लांसर का दरवाजा देख पिछला, वो लांसर का दरवाजा देख। लेट मी यार आपको भी हम लाइव एक्सीडेंट दिखाते हैं। रिपोर्टर के साथ वो क्या था। और भाईजान एक ये सिया 4 बजी हुई है। वाओ वाओ। अच्छा हमें क्या, हम अपने काम से काम रखते हैं भाई, जाके हेल्प करनी चाहिए, आगे हो जाके हेल्प करो। मेरी कोई हेल्प करे ना, मैं परेशान हूँ, मैं परेशान हूँ। अच्छा डॉक्टर साहब ने कहा कि वायरस में कुछ ऐसा कह नहीं सकते कि बचेगा नहीं बचेगा, लेकिन इंजेक्शन मैंने आपको दिखाया है, लगा दिया और साथ में मेडिसिन मिल गई है। मेडिसिन इसको पानी में देंगे। क्या हुआ यार, आ जाना मेरे साथ, आ जाना। ये भाईजान इनकी यूनिवर्सिटी यूआस बड़ा बंदों में मेहरान पे नहीं जाता ये नहीं पागल। What the fuck boss? यार मैंने सुबह भी यहाँ पर ही आना ना, तो अच्छा। अब भी जाऊंगा सुबह उठ के फिर यहाँ पर आना, तो मैं अभी यहाँ बिजी होकर सो जाता हूँ। कुछ नहीं होता। नहीं यार मैं सुबह का थका बहुत हुआ, तो इधर ही सो। एक कवाली सुन के थक गए हैं बेशर्मो। अंदर मुझे देखो परेशान जानवर अपने ले गए, मैं परेशान हुआ हूँ। बंदा कहता है यार कोई परेशानी है तो बताओ। तुम लोग कवालियाँ एंजॉय कर रहे हो, कुछ शर्म कुछ है यार। गर्मी बहुत है, खाली कवाली नहीं एंजॉय। ये मैं स्पेशल क्लिप ना हाईलाइट करके डालूंगा, आपकी मामा पापा देखें, बाकी वेली जागी आपको मिलती है। ठीक है ओके मोइज भाई, इंशाल्लाह मिलते हैं फिर कभी प्लान बना के। इंशाल्लाह मैं कोई महीने 1.5 बाद फ्री हूँगा उस टाइम, उसके बाद कोई लंबा प्लान करते हैं। डन हो गया। हेलो 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 ओके भाई जान, इंशाल्लाह मिलते हैं फिर कभी, और मिलेंगे फिर कभी। आप तो युवा आते जाते रहेंगे हम, यू नो रिलेटेड काम हो गया। हाँ सामने से गुजर जाते हो, आप आते नहीं हो। नहीं यार वो फिर यू नो जब जब काम हो जाए तब तब यू नो फिर समझा करो ना। ओके यार मिलते हैं सीधा फार्म पे जा। ओके बाय बाय। लो जी भाईजान पहुंचे हैं डेरा सैयद अफजाल हुसैन सैयद अली हैदर पे, और इतनी जल्दी दरवाज़ा खुल गया। आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग इतनी जल्दी दरवाज़ा खुलेगा। वो मुझे नज़र कुछ नहीं आ रहा, मुझे लगता है लाइट चली गई है। और भाईजान बतकों ने भी फुल ऑन रोला स्टार्ट कर दी। हेलो अस्सलाम वालेकुम, बच्चे ठीक ठाक है तुम्हारे? हेलो मुर्गी नीचे कोई भी नहीं सवारी, ऊपर लाइन में बैठी है। चेक दैट टर्कियों, तुम भी ठीक हो यार? तुमने अंडे खाए हैं, बहुत बुरी बात है। हेलो मोड़ो, सब भी ऊपर बैठे हुए हो। हेलो खरगोशो, कैसे हो? ये चीज़ नहीं मैं आपको दिखा रहा, सरप्राइज रिवीलिंग नेक्स्ट व्लॉग इंशाल्लाह। हाँ जी आ गए हैं, ठीक है। तुम्हें अब पड़ गई है, तुम लोगों को खोले हैं, एक्टिव हुई हुई हो दोनों। और भाईजान अब इनको रखते हैं हम इधर, लाइटें शाइटें अपनी सारी करते हैं बंद। ये लाइट गई हुई है उसका मुझे पता कोई नहीं। और कुकर साहब अभी सुबह नहीं हुई, रात ही है। माशाल्लाह जी बैठी हुई है लेडी है मैं फीजेंट हमारी। हेलो अस्सलाम। हाँ जी चकराट बैठी हुई है यार, बैठी हुई है, लेकिन अंडों के ऊपर नहीं बैठी। अंडा इसने भी अपना एक तोड़ दिया। पता नहीं यार की होना है हमारे नाल, की हमारे नाल नहीं होना है। जो आते हैं अंडे तोड़ देते हैं। और हाँ यार डॉक्टर साहब, ओ जो मोइज उजर साहब नहीं, सही वाले जो हमारे डॉक्टर साहब हैं। अच्छा मैं कहा पोल ज़रा पकड़ लेना, पोल के पास हैं, अंदाज़ा रहता है। वो कह रहे थे हमें को इनवाइट करो। हाँ उनको इनवाइट किया जो कर लेते हैं यार किसी दिन, एक दिन ना डॉक्टर को इनवाइट करते हैं, अपना फॉर्म दिखाते हैं। उन्होंने मुझे आज किया, मैंने तुम्हारा फॉर्म दिया,
ओके नो प्रॉब्लम, दिखा देते हैं आपको इंशाल्लाह। उनको हमें अपना फार्म भी दिखाना है, फार्म भी विज़िट कराना है और काफ़ी कुछ इनसे सीखने को भी मिलता है हमें। लाइक जब भी जाती हैं अच्छी तरह ट्रीट करते हैं, रेगुलर कस्टमर ही हो गए एक तरह के, और हमें सब कुछ बताते भी हैं क्या चीज़ करनी है, कैसे करनी है, कैसे सारा कुछ मैनेज करना है, क्योंकि वी आर न्यू इन दिस फील्ड, वो काफ़ी पुरानी है। जी तारक भाई अंदर एक कैप्सूल डाल दें। सुबह डाल देंगे, नहीं कैप्सूल एक डाल दें, इसी पानी के अंदर। नहीं पानी गिरा के ताज़ा पानी भर देना, और इसको दवाइयाँ शवाइयाँ देते हैं। और बाकी यार यही था आज का लोग, बस आपने क्या करना है, दुआ करनी है कि हमारा लेडी MS फीजेंट हो जाए, सेहतमंद हो जाए, और हमें इस फार्म पे नज़र आता रहे। यार असल बात बोला क्या है, इतना वो अटेंशन सीकर है ना, इतनी अटेंशन लेता है लोगों की। अभी भी हम गए थे तो जिस कमरे के अंदर खड़े थे वो कमरा बंद था, लेकिन बाहर से लोग आ रहे थे देखने की क्या चीज़ है। लोगों को मतलब पता ही नहीं, उनको ये पता है सुरखाब है, लेकिन ये नहीं पता ये फर्स्ट टाइम सुरखाब देखनी है, कैसे का देखने। डॉक्टर भी मुझे पूछ रहे थे कि कहाँ से लिया है सुरखाब, कैसे लिया है, और ये तो होता ही नहीं पाकिस्तान में। उसके बाद मैं बाहर निकलने लगा, जो उनके काउंटर भी लड़का बैठा था, उसने मुझे पीछे से बुलाया, कहते यार ये कौन सा फीजेंट है। मैंने फिर उनको बताया भाईजान इम्पोर्टेड फीजेंट है, ऑल द वे फ्रॉम होलैंड। और बाकी यार यही था आज को, लोग बताइएगा कैसा लगा कैसे नहीं लगा। बाकी मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए डू लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर आवर चैनल एज मच एज यू कैन। और खुदा हाफिज़।